गुंडे लड़कियों को छेड़ते, फिरौती करते, दुकानदारों को पीटते, क्या ये मुद्दा नहीं है? प्रियंका जी भी कहती हैं आतंकवाद मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है जी मुद्दा? क्योंकि आतंकवादियों के संबंध आपसे पड़े हैं या अखिलेश जी से पड़े हैं, इसलिए आप व्याकुल हो रहे हैं। और जहां तक आप बात करते हैं चुनौतियों की, कोरोना की विपदा वो कोई छोटी चुनौती थी। 170 करोड़ से ज्यादा आज वैक्सीनेशन की डोजेस हमारे देश भर में लगी। एक हिंदुस्तानी जो आम नागरिक है उसका दायित्व था कि हम सब मिलकर अपने समाज को संरक्षित करें। ऐसी विपदा की घड़ी में अखिलेश जी ने क्या कहा जनता से कि वैक्सीन मत लगाओ। क्यों? ताकि जनता मौत के घाट उतारी जाए और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमेठी की बेटी और दीदी स्मृति ईरानी। स्मृति जी, यूपी के 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 5वें चरण का जो प्रचार है वो बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गया है। राहुल गांधी भी आने वाले हैं लगभग आधे से ज्यादा चुनाव बीतने के बाद। हाँ, वो तो उनका हमेशा से स्वभाव रहा है टिकमार्क की राजनीति करना। अब ये जो बेड़ा है उनके कार्यकर्ताओं ने उठाया है कि ये बोझ वो जीवन भर उठाएंगे, इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। मैं इतना ही कहूंगी उनका स्वागत है। वो एक बार फिर देख जाएं कि कांग्रेस कैसे अमेठी में हार रही है। पिछले 2 साल में लगभग 2 या 3 ही बार आए। इनफैक्ट जब वो अमेठी के बारे में वायनाड में बोलते तो जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की अमर्यादित थी, अनपेक्षित थी। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतने साल अमेठी से सुख भोगा है वो अमेठी को इस प्रकार के अपशब्द कहे, अमेठी के नागरिकों की भी अपेक्षा नहीं थी। लेकिन कि जैसा मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी के लिए स्वयं राहुल गांधी बोझ बन गए हैं, तो उनका बोझ उनको मुबारक। लेकिन प्रचार में आने से आपको लगता है कि मामला जो है त्रिकोणीय हो जाएगा और कांग्रेस फाइट में नजर आएगी? मैं तो स्वागत करूंगी कि वो आए, क्योंकि एक बार फिर वो प्रमाणित कर दें कि उनके आने से कैसे कांग्रेस हारती है। कितनी सीटों की उम्मीद करती हैं आप अमेठी में से इस बार? आप सिर्फ अमेठी की ओर क्यों दृष्टि दे रहे हैं? पूरा उत्तर प्रदेश देखिए ना। मैं हर फेज में प्रचार में गई हूँ। मैं न सिर्फ अमेठी से सांसद हूँ, मेरे दादा मुरादाबाद के हैं, तो पैदाइश भी और उत्तर प्रदेश में मेरे रिश्ते भी इसी प्रकार के हैं। तो मैं तो आज बड़े गौरव के साथ कहती हूँ कि मेरे संगठन को पक्की जीत इस चुनाव में मिल रही है और एक बार फिर नरेंद्र भाई के आशीर्वाद से योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रही है। लेकिन जो विरोधी हैं अखिलेश यादव, वो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आतंकवादी मुझे कह रहे हैं। देखिए, पुरानी फोटोज दिखा के आतंकी साबित करने की फोटोग्राफ से अखिलेश जी इनकार नहीं कर सकते। वो खड़े थे उस व्यक्ति के साथ जिसका पूरा का पूरा एक संबंध आतंकवादी तत्वों से है। वो उस बात को इनकार झुटला नहीं सकते। उन्होंने इस प्रकार के तत्वों का अपनी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी से समर्थन किया, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने गुंडा राज को प्रदेश में परिभाषित किया, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आप फेजेस की बात कर रहे हैं, मुझे पहला फेज याद है चुनाव का, जहां पर सपा के एक प्रत्याशी ने सबको धमकाया था कि देखो चुनाव बाद घर से निकलना तुम्हारा दूभर हो जाएगा। तो जो उस माफिया के लिए रोए जिसकी अवैध संपत्ति पे बुलडोजर चले, आज वो घड़ियाली आंसू रो रहा है। वो तो योगी जी को लेकर टारगेट भी कर रहे हैं। बुलडोजर बाबा नाम दे दिया उन्होंने। गौरव की बात है। योगी जी को प्रसन्न होना चाहिए कि उनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है, क्योंकि बुलडोजर चला तो किस पे? माफिया पे ना। इसीलिए तो भाजपा की सरकार आई थी कि माफिया अपने बिलों से निकलकर कटघरे में खड़े हों या फिर वो जेल जाएं। इसी के लिए तो परिवर्तन किया था जनता ने। और आज आप किसी भी जनपद में जाएं, जनता आपको यही तो कह रही है कि अपराधियों को सबक सिखाने के लिए एक बार फिर हम भाजपा की सरकार लाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो असल मुद्दे हैं बीजेपी उन पर बात नहीं करने। वो ये कह रहे हैं महंगाई पे बात नहीं करने। क्या अपराध असल मुद्दा नहीं है? गुंडे लड़कियों को छेड़ते, फिरौती करते, दुकानदारों को पीटते, क्या ये मुद्दा नहीं है? प्रियंका जी भी कहती हैं आतंकवाद मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है जी मुद्दा? क्योंकि आतंकवादियों के संबंध आपसे पड़े हैं या अखिलेश जी से पड़े हैं, इसलिए आप व्याकुल हो रहे हैं। और जहां तक आप बात करते हैं चुनौतियों की, कोरोना की विपदा वो कोई छोटी चुनौती थी। 170 करोड़ से ज्यादा आज वैक्सीनेशन की डोजेस हमारे देश भर में लगी। एक हिंदुस्तानी जो आम नागरिक है उसका दायित्व था कि हम सब मिलकर अपने समाज को संरक्षित करें। ऐसी विपदा की घड़ी में अखिलेश जी ने क्या कहा जनता से कि वैक्सीन मत लगाओ। क्यों? ताकि जनता मौत के घाट उतारी जाए और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेके। हमारी संगठन ने एक एक जनपद में
कोविड की महामारी में न सिर्फ जनता के मध्य में अनाज बांटा, खाना बांटा, हमने मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा। मौत हमारे सर पे भी मंडरा रही थी उस वक्त, हमने तो जनता का साथ नहीं छोड़ा। तब कहाँ थे अखिलेश जी? तब कहाँ था गांधी खानदान? आया था? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि असल मुद्दे तो महंगाई है, असल मुद्दा ये नहीं था। बेरोजगारी है, चिकित्सा है। ये नहीं था। चिकित्सा की आप अमेठी में बात कर रहे हैं। गांधी खानदान ने यहाँ पर 30 साल पहले सरकारी जमीन ले ली है झांसा देके कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। 30 साल में एक बार भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। उनकी सरकार थी केंद्र में। मेडिकल कॉलेज की स्थापना तब हुई जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। गांधी खानदान ने जायज नाम की जगह यहाँ पे जाकर देखी है। सरकारी जमीन अधिकृत थी लड़कियों की शिक्षा के लिए, उसको हड़प कर अपने लिए ऑफिस खोल दिया वहां पे। जगदीशपुर में आप ट्रॉमा सेंटर देखिए, उसको गांधी खानदान ने नहीं बनवाया, भाजपा ने बनाया। तिलोई में 200 बेड का अस्पताल वो गांधी खानदान ने नहीं बनाया, भाजपा ने बनाया। गौरीगंज मुख्यालय में जो चिकित्सालय है उसको सुदृढ़ करने का काम गांधी खानदान ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आज हमारे इस जनपद में 199 हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स चलते हैं, गांधी खानदान ने नहीं किया, ना अखिलेश ने किया। लेकिन वो तो महंगाई, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि असल मुद्दे ये हैं और आप ध्यान भटका रहे हैं। ऐसा है कि राहुल गांधी और अखिलेश बेरोजगार हुए, ये सत्य है। इससे मुझे कोई परहेज नहीं इसको स्वीकार करने में। आज लेकिन आप अगर अमेठी का, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा 24 फरवरी को 3 साल हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना को लेकर, हमारे इस जनपद में 4 लाख किसानों को उनके बैंक के खाते में 450 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। उसको क्या झुटला सकते हैं? हमारे जनपद में 14 लाख लोगों को 19 महीने से मुफ्त का राशन मिल रहा है, उसको क्या कांग्रेस वाले झुटला सकते हैं? हमारे जनपद में हर अधिकृत व्यक्ति को, हर नागरिक को मुफ्त की वैक्सीन मिली, उसको झुटला सकते हैं? हर औरत को यहाँ पर बैंक के खाते में महीने महीने 500 रुपए मिला, उसको झुटला सकते हैं क्या? एक सवाल ये है, हिमांशु जी, आप अमेठी की सुनना चाहेंगे? हाथ, हाथी और साइकिल सब साथ थे ना यहाँ पे। यहाँ पे 1200 स्कूल ऐसे थे जहाँ पे बच्चा जमीन पे पढ़ता था। पहली बार कायाकल्प के माध्यम से योगी जी की एक योजना चली, इसमें आज गरीब का बच्चा मेज पे और कुर्सी पे बैठ के पढ़ता है। एक सवाल ये है, प्रियंका गांधी ने कल ये कहा कि अगर चुनाव बाद जरूरत पड़ी तो हम विचार कर सकते हैं गठबंधन के। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो अभी क्या विचार करके ढोंग कर रहे हैं? आपको लगता है आपके व्यूअर्स को नहीं मालूम? आज तक का जो दर्शक है काफी समझदार है। अभी क्या घोषणा कर रहे हैं कि हम आगे चल के कर सकते हैं? उनको पहले से ही पता था। हाथ, हाथी और साइकिल, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मायावती तो ये कह रही हैं कि मुसलमानों को एकजुट होकर जो है बीएसपी को वोट देना चाहिए, धर्म की राजनीति कर। प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा, वोट बैंक की राजनीति से राष्ट्र को हानि होती है, समाज का उत्थान नहीं होता। अब उनके लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स अहम होगा, हमारे संगठन के लिए विकास अहम है। आप क्योंकि पूरे राज्य में प्रचार करती हैं, स्टार प्रचारक है, हर स्टेट में जाती भी हैं, और मैं ऑफ द रिकॉर्ड कई बार आपसे बात भी कर लेता हूँ। ये बता दीजिए कितनी सीटें आएंगी? मैं ये बता दूंगी कि भाजपा, क्योंकि आपको नब्ज पकड़ने की बड़ा आपके अभी कुछ बाकी हैं राउंड्स ऑफ वोटिंग, लेकिन इतना आश्वस्त कर दूं, 4 ही राउंड्स हुए हैं। आज मैं आपको डंके की चोट पे कह रही हूँ कि मेरी पार्टी की सरकार आएगी, योगी की सरकार पुनः स्थापित होगी नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से। अखिलेश, आपको धन्यवाद और वोटर को आभार। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 4 चरणों में तो वो 125 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इतना पार कर चुके हैं कि सोशल मीडिया पे आ रहा था कि लंदन की टिकट भी कटा चुके हैं। मतलब आपको लगता है वो, आप कहना चाह रही हैं चुनाव बाद वो लंदन जाएंगे? नहीं, क्योंकि वो इतनी सारी अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन गोविंद बाबू बैठे हैं। 11 का टिकट, 11 का है। अच्छा, 11 मार्च को लंदन। मुझे क्या पता, अटकलें तो बहुत सारी चल रही हैं। एक ही अटकल पे आप क्यों अटके हैं? आगे वाली भी देखिए। एक सवाल मेरा आपसे ये है, ये क्योंकि राहुल बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, बिल्कुल आने चाहिए, ताकि हम एक बार फिर प्रमाणित कर दे देश के लिए कि कैसे उनके आने से, उनकी और प्रियंका जी की वजह से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चौपट हो जाती है। मैं तो बहुत ही आनंदित हूँ आए। संजय सिंह दूसरी बार बीजेपी में आए और चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं। मुझे लगता है मेरी पार्टी ने जिसको उचित समझा उसको टिकट दिया। कार्यकर्ता के नाते ये हमारा दायित्व है कि जिसको भी टिकट मिला उसको हम जिताएंगे। ये थी स्मृति ईरानी, हिमांशु मिश्रा, अमेठी।